अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी, तो आप सबकी फेवरेट डिश लेकर आई हूँ, फेवरेट फास्ट फूड लेकर आई हूँ जो आप सब लोग हमेशा जाते हैं बाजार से खाने के लिए। तो आज हम लोग इसको घर में ही बनाएंगे। जी, तो आज हम बना रहे हैं आप सबकी फेवरेट डिश जो कि है चिकन रोल। ठीक है जी, आप लोग ने बाजार के चिकन रोल खाए होंगे, पराठा रोल खाए होंगे, तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो घर में ही हम लोग बनाने वाले हैं, पराठा रोल हम बनाने वाले हैं और इसको हम लोग अपने स्टाइल से बनाएंगे। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के बाद आप यकीन मानिए कि आप बाज़ार की जितने भी चिकन रोल है ना, जितने भी पराठा रोल है ना, आप उसको छोड़ देंगे और हमेशा घर में ये बनाएंगे और ये सेफ भी है और हेल्दी भी हो। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जी, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही आसान, जो घर में हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, मैं आपको वो बता देती हूँ। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड नहीं करना है। कोई हाफ के जी चिकन है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। और ये पूरे पूरे इसी तरह से चिकन ब्रेस्ट पीस है, बोनलेस है, आप भी बोनलेस ही लीजिएगा। ठीक है, अगर आप दूसरी लेग पीस या कोई टेंडर पीसेस आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसको रिमूव करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो आपने बोनलेस पार्ट ले लेना है और बोन्स को अलग कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर बोनलेस जो है वो चेस्ट पीस ले लिया था। ठीक है जी, तो आप भी अपनी फेवरेट पीसेस जो होंगे वो आप लेकर उससे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाफ के जी जो है वो चिकन ले ली है। यहाँ पर जो है मैंने जो है वो 1 पाव के करीब मैंने दही ले ली है। योगर्ट, प्लेन योगर्ट लेना है। मेरे पास यहाँ 2 मसाले अवेलेबल हैं, टिक्का, सीख कबाब और तंदूरी। ठीक है जी, आपने इन्हीं 2 को ऐड करना है और इसी से जो है ना वो मसाले के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आप बाज़ार के मसाले जो है ना वो बिल्कुल भूल जाएंगे कि इतना अच्छा मसाला आपको घर में तैयार करके देंगे। जी, तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस जो शामिल करने हैं, मेरे पास है ये लहसुन अदरक 1 से डेढ़ ये बड़ा खाने का चम्मच है। और उसके अलावा हम लोगों ने ले ली है काली मिर्च। ठीक है जी, ये भी 1 बड़ा खाने का चम्मच है, 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर मेरे पास है जी सोया सॉस, आप किसी भी ब्रांड का सोया सॉस ले सकते हैं। सेकंड मेरे पास है विनेगर, सिरका ले लेंगे। ये चिली सॉस, ठीक है, इसकी जगह आप ऑयस्टर सॉस या हॉट एंड सॉल्ट सॉस या कोई भी चिली सॉस आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। बट हमने इसको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है तो हम लोग इसमें बस यही ऐड करेंगे। ये इन 2 मसालों के साथ हम घर के कुछ बेसिक मसाले भी ऐड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले इसकी पहला जो इसका स्टेप है वो इसकी मैरिनेशन है। सेकंड इसका स्टेप जो है वो इसकी जो डो है पराठों की वो हम तैयार करेंगे। एंड थर्ड जो स्टेप है हमारा वो है इसको कुक करने का। ठीक है जी, तो पहले आपको मैरिनेशन तकरीबन 1 रात के लिए आपने मैरिनेशन बना के जो है ना वो रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन। तो यहाँ पर हमने खाली बॉल ले लिया है, हम लोग इसी के अंदर अपनी मैरिनेशन जो है वो बनाकर रखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो चिकन है इसके पीसेस को हम लोग छोटा छोटा जो है वो कट कर लेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं हमारे पास चिकन फिले हैं, हमारे पास ये ब्रेस्ट पीसेस है और ये हमारे पास जी पूरे पूरे फिले हैं। तो हमने इनको क्या करना है, इनको हम लोगों ने छोटे छोटे क्यूब्स में जो है वो कट कर लेना। ठीक है जी, आपने इनके ऊपर से जो है ना वो उतार देना है। जी, तो हमने ये फिले जो है वो मैं आपको कट करना बता दूंगी। देखिए ये मोटी स्ट्रिप है, तो अगर हम मोटी स्ट्रिप को काटेंगे तो हम कैसे काटेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमने इनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, और फिर हम लोगों ने जिस तरह से बाजार के चिकन रोल के अंदर आपको क्यूब्स मिल जाते हैं, तो हम लोगों ने इसके इस तरह से इतने इतने जो है हम लोगों ने क्यूब्स कर लेने। ये एक एक बोटी जिस तरह से आपको पराठे के अंदर आपने देखी होगी आपको मिलती है, तो हम लोगों ने इस तरह से इसकी एक एक जो है वो कट कर लेनी है। ठीक है जी, तो आपने सारे के सारे जो क्यूब्स हैं ना वो देख लें, इस तरह से क्यूब्स जो हैं वो कट लेने हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने इस तरह से हमारे जो क्यूब्स हैं उनको जल्दी हम काट लेंगे। और इसी तरह से हमने सारी की सारी, अगर आपके पास 1 केजी है
तो 1 केजी को भी आप इस तरह से काट लेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ठीक है। आपका इतना इतना पीस आना चाहिए 2 इंच के बराबर, ठीक है। ये देख लीजिए। तो ये आपने इसको अच्छे से कट करके, तो हम सारे कट करके इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और अब हम लोग इसके अंदर हमारे जितने भी सारे स्पाइसेस हैं हम उनको ऐड करते जाएंगे। आपको जो जो फ्लेवर्स स्पाइसेस आप डालना चाहें डाल सकते हैं, बट इसके जो ऑथेंटिक मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच जो है मैंने, 1 बड़ा टीस्पून टेबल स्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर का इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम लोग इसके अंदर सिरका जो है उसके जो है वो 2 टीस्पून के करीब या 1 बड़ा टेबल स्पून के करीब हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर 1 केजी के बराबर चिकन है तो आप उसके अंदर जो है वो इसकी क्वांटिटी को डबल करते जाएंगे। चिकन की क्वांटिटी डबल है तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी डबल कर दीजिएगा। अब हम लोग इसके अंदर चिली सॉस जो है वो 2 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे इसके अंदर, और आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो 3 टीस्पून से ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और जी अब हम लोग इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे सोया सॉस। सोया सॉस भी हम लोग 2 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून के करीब ऐड किया है। आप 2 खाने के चम्मच इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी, या फिर 3 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और जी अब हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का, जो हम लोगों ने जो वो बड़ा टेबल स्पून ले लिए थे 2, वो अब हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है जी। आप जो है वो जिंजर गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आप 1-1 टीस्पून वो ऐड कर दीजिएगा। बट यहाँ पर मेरे पास पेस्ट है तो मैंने वही ऐड किया है। यहाँ पर हमारे पास घर की पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, इसलिए मैंने इनकी क्वांटिटी कम रखी है, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब जो है मेरे पास यहाँ पर है तिक्का सीख कबाब मसाला शान वालों का, और इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने इसका 1 बड़ा टेबल स्पून ले लिया है। और मुझे इसकी जितनी क्वांटिटी और चाहिए होगी मैं इसके अंदर वो ऐड करती जाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट में आपको यहाँ पर जो है वो इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, आप उस तरीके से ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है वो चिकन तंदूरी टिक्का मसाला जो है वो भी ले लेना है मैंने, और मैंने उसका यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है जी। हमारा मेन मसाला है ये, और इसको हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी जगह चाहें तो आप जो ये खुला टिक्का मसाला आता है या खुला तंदूरी मसाला आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये जो शुरू से ही शान या नेशनल के स्पाइसेस पर ट्रस्टेबल है ये, और पाकिस्तान में अच्छे मसाले हैं ये, तो मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। और इसको हम लोगों ने अच्छे से जो है वो मिक्स कर देना है, और इसको हमने तकरीबन 1 रात के लिए इसको जो है वो मैरिनेट करके रख देना। और ये मैंने 1 रात पहले इस वीडियो को शूट कर लिया था, और पहले इसकी मैरिनेशन को अच्छे से जो है वो मैरिनेट कर दिया था। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से चिकन डिप हो चुकी है, चिकन के पीसेस कोट हो चुके हैं, और आपकी ग्रेवी एक्स्ट्रा ही होना चाहिए ताकि जो है वो बाद में इसकी सॉस के लिए भी काम आ सके, आपका मसाला बहुत सूखा सूखा ना बने। तो ये बहुत ही टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा अगर आप इसको 1 से 2 घंटे या 1 रात की मैरिनेशन देंगे। हमने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। और यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने अपनी डो तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मैंने सिंपल ले लिया था, मैदा ले लिया है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब मैदा है। और अब मैं इसकी आपको डो गूंदने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है वो नमक शामिल कर देना, ये पिंक सॉल्ट है। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए। और अब मैंने इसके अंदर 2 से 2.5 चम्मच घी के शामिल कर देने हैं,
और यहाँ पर आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये देसी घी है घर का, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, लिंक भी मैं शामिल कर दूँगी, जो हम लोगों ने घर पे खुद बनाया था। और यहाँ पर अब मैं इसको अच्छे से जो है वो इसके साथ मिक्स कर लूँगी। वैसे तो इसके अंदर तकरीबन हमें जो है वो घी की क्वांटिटी वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी थी, 3 से 4 चम्मच आप रख सकते हैं, बट हमें इतना ज़्यादा नहीं इसको यूज़ करना है, ये इतने में ही अच्छी डो इसकी गूंज जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर घी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैं हमेशा आपकी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कहती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो उस मुताबिक भी बना सकें। बट अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको इजी रहेगा। और अब हम लोगों ने इसमें रूम टेम्परेचर के बराबर जो है ना हमने पानी लिया था वो शामिल कर दिया है, और थोड़ा हल्का यानी कि गुनगुना होना चाहिए, यानी कि इतना ना बहुत गर्म हो ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ऐसा पानी नहीं लेना। तो अब हम लोगों ने इस डो को अच्छे से जो है वो सेटल करके हम लोगों ने रख देना है इसको, और इसको हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पर रख देना है, और थोड़ी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर हाई हो, किसी अलमारी में या आटे वाली ड्रम वगैरह में रख देना है। तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए हमने इसको रख देना है, तो आपकी डो जो है वो बड़ी अच्छी सी फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट हो जाएगी। तो जी अब हम लोगों ने इसको कवर कर देना है, और अब हम लोगों ने इसको स्टे दे देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का। तब तक हम जो है वो चिकन को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन एक बड़ा जो खाने वाला चमचा होता है जिसके साथ हम सालन वगैरह डालते हैं, उसको आप नाप रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच जो है वो डाल दिया है खाने का। और अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, चिकन जैसे ही आपने निकाल के फ्रिज से बाहर रख देना है। और ये देखिए हमारी चिकन ने जो है वो पानी नहीं छोड़ा, ये पूरी रात मैरिनेट होती रही है, मैरिनेशन के लिए रखी हुई थी, बट इसने कोई पानी वगैरह नहीं छोड़ा। और यहाँ पर जो है वो जैसे ही तेल थोड़ा सा हीटअप होगा, हम लोग उसके अंदर सारी की सारी चिकन को ऐड कर देंगे। आपने भी यही प्रोसेस करना है कि फ़ौरन से आपने जो है वो ठंडे तेल में शामिल कर दें, तो उसका जो है ना कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और बाकी अगर आप गरम तेल में शामिल कर देंगे तो थोड़ा जल्दी से वो कुक हो जाएगी आपकी चिकन। और इस तरह से अब हम लोगों ने सारा अच्छे तरीके से इसको पहले तो तेल के अंदर जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। देन क्या होगा, वो अपना पानी स्टार्ट कर देगी छोड़ना, जैसे चिकन का पानी या गोश्त का पानी जो है वो निकलेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन आधे कप के बराबर इसके अंदर पानी और भी शामिल किया था, ताकि हमारी चिकन जल्दी टेंडर हो जाए। और अब हम लोगों ने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको दम पर छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं तब तक क्या करूँगी कि जो हम लोगों ने जो डो गूंद कर रखी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, इस पर मैंने अच्छे से घी लगाया है। और घी लगाने के बाद अब हम लोग इसको अच्छे से जो है वो सॉफ्ट कर लेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, आपने बस इसको जस्ट सेट करना है। यहाँ पर मुझे एक हाथ से हैंडल करते हुए कैमरा और आटा दोनों ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो आपने इसको इस तरीके से जो है वो सॉफ्ट कर लेना है। आपकी थोड़ा इसके अंदर जो आपने देखा होगा कि बाज़ार के आटे के जो थोड़ी रबड़पन होता है वो भी होना चाहिए। तो मैंने आटे को जो है वो सॉफ्ट करके रख लिया था, और यहाँ पर जो है वो मैंने चटनी बनाने का जो है वो सामान वो भी रख लिया था। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि हमारी चिकन जो है वो किस तरह से हो रही है स्लो आंच पर। तो यहाँ पर जो है वो मैंने चटनी बनाने के लिए वो भी रख दी थी। और यहाँ पर अब हम लोग इसका मेन काम करेंगे जो कि है इसकी मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 से 2 पैकेट म्यूनिस ले लिया है, और मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच जो है वो क्रीम ऐड कर देनी है इसके अंदर। और मैंने जो है वो इसके अंदर जो है इसको अच्छे से पहले हमने इसको बीट कर लेना है। और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आप जो है 1 टीस्पून जो है वो आप इसके अंदर दही भी शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मैंने नेशनल का चिली गार्लिक सॉस लिया है टमाटो, तो मैंने वो भी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा यानी कि 1 टीस्पून के बराबर चिली सॉस भी ऐड कर दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये आपकी जो सॉस है ना ये बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। आप इसको बर्गर के अंदर, शवरमा के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है वो आप सीजनिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं,
इटालियन सीजनिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिंपल घरेलू टोटकों के साथ मैंने बनाया है, तो मैंने इसके अंदर काली मिर्चों की हाफ टी स्पून ऐड कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सॉस बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम लोग इसके अंदर कैबेज या फिर क्यूकम्बर, और मेरे पास यहाँ पे क्यूकम्बर अवेलेबल था तो मैंने उसको जो है वो कद्दूकश करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। ठीक है जी, आप इसको ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसके अंदर कैबेज भी ऐड कीजिएगा, उसका बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। और ये आपकी स्पेशल जो है वो टर्किश सॉस है, जो कि बर्गर्स में और आपको शवरमा में, वहाँ पर जो मेन है शवरमा सॉसेस है, क्योंकि शवरमा जो है वहाँ की बेसिक मेरे ख्याल से उनकी जो डिश है वहाँ बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है, फास्ट फूड है वहाँ का, तो वहाँ की सॉसेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये मैंने वहीं की एक सॉस में से मैंने एक रेसिपी ली है और मैंने कहा कि मैं इसको इसी के अंदर शामिल करती हूँ, और मैं हमेशा ऐसी सॉसेस बनाकर ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इवन कि आपको बाज़ार में भी ऐसी अच्छी अच्छी सॉसेस की वैरायटीज़ नहीं मिलेंगी जो आप खुद घर पे बनाकर अपनी फैमिली को दे सकते हैं। और जी हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, और भूनने के बाद इसका जो पानी जो भी एक्स्ट्रा है, एक्सेस वाटर है, वो हम लोगों ने खुश्क कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी के साथ जो चिकन है वो तैयार हो चुकी है, और इस वक्त पूरे घर के अंदर एक बारबेक्यू की स्मेल जो है ना वो स्टार्ट है। और यहाँ पर जो है मैंने इसको सबसे अच्छा जो इसका पार्ट है वो है इसको स्टीम, ये कोयले का जो है ना ये धुआं देना। तो आप जब इसको स्मोक देंगे ना तो इसमें जो इसका जायका है वो डबल हो जाएगा, और फिर आपको तंदूरी और सीख टिक्का कबाब का पूरा पूरा फ्लेवर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो जो है वो किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल जो है हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें एक भी लम्स नहीं है, और हम लोगों ने इसको अच्छे से सॉफ्ट कर दिया है, और तकरीबन जो आपने स्टे दिया है ना उसकी वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसके जो है वो जल्दी जल्दी वो जिस तरह से पराठे तैयार किए जाते हैं बीच में घी लगाकर, मैं वो इसके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ इस तरीके से रोटी को बेला है और इसके अंदर घी लगाया है, ऑयल लगा लें आप, वो लगाकर अब मैंने इसकी इस तरह से जो है वो इसको लेंथ में फोल्ड कर दिया है, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो रोल कर देना है मैंने, और फिर इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना देना है। और इन पेड़ों को आप थोड़ी थोड़ी देर का स्टे दीजिएगा, और फिर इनको अच्छे से बेल कर गोल रोटी बेलनी चाहिए। इन पे बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं देना, देखिए नीचे से आपकी रोटी जो है वो घूम रही है ना, आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, और पतली आपने जो है वो पराठे बनाने हैं, बहुत मोटे पराठे आपने नहीं बनाने हैं। और फिर इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा घी लगा देना है, एंड देन जैसे ही वो एक साइड से हल्का सा कलर चेंज होगा, हल्का सा कुक होगा, तो आपने फटाफट से दूसरी साइड उसकी चेंज कर देनी है, घी आपने साथ ही लगा देना है, और इसको चिमटे या किसी स्पैचुला की हेल्प से इसको बना लीजिएगा। इसको दबा दबा कर सेकने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा ही सॉफ्ट सा पराठा तैयार हो गया है। और आपने कभी नोट किया होगा कि जो रोल पराठा होता है ना, जिसका पराठा होता है उसको ओवर कुक नहीं किया जाता, कड़क नहीं किया जाता, उसको सॉफ्ट ही, हमने बस जैसे ही दोनों साइड से कलर चेंज हुआ हमने इसको उतार कर रख लिया। यहाँ पर जो है वो सलाद पत्ता जो है वो उसको भी धोकर रख लिया था मैंने, और ये मैं जो है वो घर में ही पड़ा हुआ था, अवेलेबल था, तो मैंने इसको भी ले लिया, और इसका भी बहुत ही अच्छा जो है वो इसके अंदर फ्लेवर आता है। यहाँ पर जो प्याज हैं वो भी काट के रख लिए, जो चटनी थी वो भी तैयार कर ली थी, सॉस मैंने आपको बता दी थी वो भी तैयार कर ली थी, और यहाँ पर मैंने एक दो रोल जो थे वो तैयार भी कर लिए थे, उसकी वीडियो शूट नहीं की थी, और यहाँ आपके लिए मैं जो है वो एक रोल मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग सॉस को अप्लाई कर लेंगे, जो हम लोगों ने क्यूकम्बर की बनाई है और मायो सॉस बनाई है। इसके अलावा आप गार्लिक सॉस भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसका तो बहुत ही औसम फ्लेवर है। यहाँ पर मेरे पास टाइम शॉर्ट था और वीडियो भी बनवानी थी, और इस तरह से जो है इसके अंदर हम लोग अनियन और जो है वो चटनी वगैरह को हम लोग बारी बारी सब चीज़ें जो असेंबल करते जाएंगे, और चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और यहाँ पर अब रख देंगे चिकन को सेंटर में, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पीस है चिकन के, जैसे आपको रोल में मिलते हैं, हम लोगों ने तोड़कर छोटे छोटे नहीं कर दिए थे, आपने इसी तरीके से
तकरीबन 7 to 8 पीसेस जो है वो आपने एक रोल के अंदर लगाने हैं। आप अगर अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं आप, तो आप उसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट एक रोल के अंदर जो है वो तकरीबन 8 to 10 पीसेस जो हैं वो इनफ होते हैं, और साथ में आपकी ग्रेवी। और यहाँ पर मैंने सलाद पत्ता रख दिया है, और उसके साथ जी मैंने अब इसको जो है वो रोल कर देना है, रैप कर देना है अच्छे तरीके से। और आप इसी ही फिलिंग के साथ चिकन रैप्स भी बना सकते हैं। और उसके लिए आपका जो रैप का जो आपके जो रोटी है, पराठा है, वो बहुत ही ज़्यादा पतला होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर को जो है वो लगा दिया, अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन रोल्स तैयार हैं। और ये आप ट्राई करेंगे ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये रोल और ये सॉस के साथ कितना अच्छा जो है वो इसका फ्लेवर इन्हेंस हुआ है, और आपको कितना ही ज़्यादा जो है वो मज़ा आया है खाकर। एंड आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड कमेंट जो है वो करना मत भूलिएगा। आप लोग जो है मेरी वीडियो को देख लेते हैं बट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुख होता है कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच तो करते हैं, कुछ लोग लाइक कर देते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं बट वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एक दफ़ा मेरे 1000 जो है वो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो फिर जो है मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यूट्यूब के चैनल पर, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।